हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो होने वाली है तोमोदाची गेम एपिसोड नंबर 11 की। और आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपने पुराने एपिसोड वीडियो देख रखे हैं। और अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो सबसे पहले जाकर उसे देखें और फिर आना इस वीडियो पे, तभी तो आपको ये वीडियो समझ में आएगी। और आप इस चैनल को और भी सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो कर चाहते हैं तो उन सब के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पे मैं एनिमेटेड न्यूज और अपकमिंग वीडियो का इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो अब बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ग्रुप के का कैप्टन जोइची के ऊपर होता है, जो कि जोइची को मार रहा होता है। और मनाबू उन्हें बीच में रोक के बोलता है थर्ड गेम ग्रुप सी ने जीता है, जिसे सुन के सब लोग चौंक जाते हैं। और इन सब में से सबसे ज्यादा चौंकता है के, क्योंकि उसने ग्रुप सी के हाइडर को सबसे पहले ढूंढा था, तो उस हिसाब से जीत तो उनकी होनी चाहिए थी। तो मनाबू बताता है गेम खत्म करने का एक और तरीका था। तो कैप्टन रिवील करता है कि उसने गिव अप बटन दबा दिया था। और अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे योइची मारिया के धोखे के बाद चिल्ला रहा होता है और के अपने ग्रुप को लेके तेंजी को ढूंढने निकल जाता है। तब योइची हाकुतारो से पूछता है क्या हमारे आसपास कोई है तो नहीं। तो हाकुतारो बोलता है नहीं, सब लोग तेंजी को ढूंढने चले गए हैं। तो योइची उससे बोलता है हमारी जीत तभी पक्की हो गई थी जब तुमने टीम स्विच किया था, बट मैं इस तरीके का इस्तेमाल करना नहीं चाहता था। और अब वो कैप्टन को कॉल करके सीधा गिव अप बटन दबाने को बोल देता है। कैप्टन मना करता है तो फिर वो बोलता है तो मैं हाकुतारो को तब तक मारूंगा जब तक तुम गिव अप बटन को दबा नहीं देते। कैप्टन को लगता है कि योइची मजाक कर रहा है, बट योइची बोलता है मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और अब वो हाकुतारो को मारना स्टार्ट करता है और कैप्टन फोन से उसके पंचेस सुन रहा होता है। और कैप्टन को अभी भी लगता है कि योइची मजाक कर रहा है और वो पूछता है इतने पंचेस पड़ने के बावजूद भी हाकुतारो आवाज क्यों नहीं कर रहा है। तो योइची बोलता है मैं भी यही सोच रहा हूँ, ये बहुत टफ है। और अब वो हाकुतारो के पास फोन करके कैप्टन से बात कराता है। तो हाकुतारो बोलता है कैप्टन ये ब्लफ ही कर रहा है, तो गिव अप बटन बिल्कुल मत दबाना। और ये सब बोलते वक्त हाकुतारो की आवाज टूटती है। इससे कैप्टन को लगता है कि योइची सच में इसे मार रहा है। और उधर वो लेडी ये सब देख के बोलती है योइची तो एक राक्षस है। और कैप्टन हाकुतारो से बोलता है थोड़ी देर में सभी लोग इसके हाइडर को ढूंढ लेंगे, तो तब तक सह लो। और हाकुतारो बोलता है कि हो जाएगा, और वैसे भी ये मुझे मार थोड़ा ना रहा है। और तभी जोइची एक पंच मारते हुए बोलता है लगता है इसके ऊपर पंचेस का कोई असर नहीं हो रहा, तो लगता है मुझे कुछ ऐसा तोड़ना पड़ेगा जो जोड़ा ना जा सके। वैसे तुम लोग बास्केटबॉल टीम में हो ना। तो कैप्टन बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो। तो योइची बोलता है अगर तुमने 10 सेकंड के अंदर गिव अप बटन नहीं दबाया तो मैं इसकी उंगलियां तोड़ना स्टार्ट कर दूंगा। और कैप्टन उस पर चिल्लाता है और योइची काउंटडाउन स्टार्ट कर देता है। और कैप्टन गिव अप बटन पे हाथ रखता है बट उसे दबाता नहीं है। और उधर से उंगली के टूटने की आवाज आती है और कैप्टन रोते हुए हाकुतारो से माफी मांग रहा होता है। और फिर योइची कैप्टन से पूछता है अब मैं कौन सी उंगली तोड़ूं। कैप्टन बोलता है तू एक पागल है। तो योइची बोलता है नहीं, असली पागल तो तू है, तेरे डेथ की वजह से तेरी टीम ये गेम खेल रही है। और अब प्रेजेंट टाइम में के योइची से बोलता है तो तुम्हें पता था कि डेथ किसका है। तो योइची बोलता है हाँ, इन लोगों के ग्रुप में ये टॉपिक एक टैबू था, लेकिन बाकी तीनों बांड्री, चिसाटो और हाकुतारो से बात करने के बाद मुझे समझ आ गया कि इनको नहीं पता कि डेथ किसका है। शुरुआत में मुझे तुम पे शक था, पर फिर के को कैप्टन के ऊपर हुक्म चलाते देख मैं समझ गया कि डेथ कैप्टन के ऊपर है। और अब कैप्टन बताना शुरू करता है मेरा फैमिली बिजनेस कर्जे में डूब गया था और हालात ऐसी हो गई थी कि मुझे स्कूल छोड़ के काम करना पड़े, बट मैं आखिरी बार सबके साथ टूर्नामेंट खेलना चाहता था। तब के ने मुझसे बोला था अगर मैं उसकी हर बात मानूंगा तो के मेरी डेथ चुकाने में मदद करेगा। और कैप्टन ने इस बारे में बाकी टीम मेंबर्स को भी नहीं बताया था। और अब कैप्टन बोलता है भले ही इन सब में मेरी गलती हो, बट तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और अब वो योइची को मारने लगता है और हाकुतारो आके उसे रोकता है। और कैप्टन देखता है कि उसकी उंगली टूटी नहीं है, पर कैप्टन ने जो आवाज सुनी थी वो उंगली के टूटने की ही थी। और फिर वो योइची का हाथ देखता है और वो समझ जाता है कि उस वक्त उसने अपनी उंगली तोड़ी थी। तो योइची बोलता है हम लोग भी हारना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ऐसा किया। या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि इस समय मुझे इससे अच्छा आइडिया नहीं सूझा, लगता है मैं सच में एक पागल ही हूँ। तो कैप्टन उससे बोलता है तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। तो हाकुतारो बोलता है कि योइची ने मुझसे बोला था मैं तुम्हें जितना मारूंगा उतना ही कैप्टन को खुद को मारने दूंगा। और अब कैप्टन अपनी टीम की हार स्वीकार कर लेता है और ग्रुप सी 2 मिलियन येन के साथ थर्ड गेम जीत जाती है। बट के को ये हार रास नहीं आती और वो कैप्टन से बोलता है हार सिर्फ तेरी हुई है, मेरा प्लान परफेक्ट था बट तुम किसी काम के नहीं।
बट तभी बांड्री उसे उठा के स्पैंक करता है। तो के बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो बांड्री भैया। और भैया सुन के सब लोग चौंक जाते हैं और सब लोग सोचते हैं ये दोनों भाई हैं। तो फिर बांड्री बताता है मैं इसका रियल ब्रदर नहीं हूँ, ये मेरे पड़ोस में रहता था और मुझे भैया बोलता था। और अब वो के से बोलता है तुमने इस सिचुएशन के बारे में अपनी स्ट्रैटेजी में नहीं सोचा था, इसलिए तुम हार गए। और कैप्टन ने गिव अ बटन दबा के अच्छा ही किया, अगर उसने हाकुतारो को छोड़ दिया होता तो मैं कैप्टन के लिए रिस्पेक्ट खो देता। और उधर से चिसाटो भी बोलता है हाँ मैं भी कैप्टन के लिए रिस्पेक्ट खो देता। तो हाकुतारो बोलता है अगर ऐसा होता तब हम तो जरूर नेक्स्ट गेम हार जाते, क्योंकि ये तीनों कैप्टन के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते। और अब ग्रुप के वहाँ से जा रहा होता है तो के बोलता है अब हम सब क्या करेंगे, हमारे ऊपर अभी भी डेथ है और इसके बाद हम एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। तो कैप्टन बोलता है मैं मैनेजमेंट से बोल के सारा डेथ खुद पे ले लूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि वो लोग कम से कम बाकी मेंबर्स को अलग ना करें। तो के बोलता है फिर आखिरी बार तुम्हारे सबके साथ टूर्नामेंट खेलने का क्या। तो वहाँ कैप्टन बोलता है खैर आखिरी बार हम सबको एक अच्छा गेम खेलने को मिले गया तो कोई बात नहीं। और उधर मारिया योइची से बोलती हैं क्या तुम्हें पता था मैं मैनेजमेंट से हूँ। तो वो बोलता है हाँ, क्योंकि मारिया सबके सामने एक वीक लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, बट इसके बावजूद भी उसने योइची के कठिन से कठिन इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लिया। और क्योंकि वो मैनेजमेंट से थी इस वजह से उसने बिना डरे उसे उस चोटी से धक्का दे दिया। और मारिया के धोखा देने के बाद वो इसलिए चिल्ला रहा था ताकि बाकी लोग वहाँ से चले जाए और उसके बाद वो आसानी से अपना प्लान आगे बढ़ा पाए। और अब वो मारिया से बोलता है मेरा ये मैसेज मैनेजमेंट तक पहुँचा देना कि मैं उन सबको बर्बाद कर दूंगा। और मारिया बोलती है बिल्कुल और वहाँ से चले जाती हैं। और अब तेंजी योइची को उठा के बोलता है भले ही तुमने खुद को पागल बोला है बट मैं ये नहीं मानता। हाँ तुम्हारे आइडिया बहुत खतरनाक होते हैं बट तुम वो देखो तुमने उन सब की दोस्ती बर्बाद नहीं करी है। और वो ग्रुप के की ओर इशारा करता है और तेंजी बोलता है योइची तुम एक अच्छे इंसान हो। तो योइची बोलता है अगर कैप्टन ने गिव अ बटन दबाने में थोड़ी भी देर की होती तो मैंने हाकुतारो की उंगली सच में तोड़ दी होती। मेरे पास्ट सेल्फ ने तो उसे बिना हिचकिचाहट के ही तोड़ दिया होता। और वो सोचता है अगर तेंजी मेरे पास्ट सेल्फ को जानता तो क्या वो तब भी मुझे एक अच्छा इंसान बोलता। और अब मनाबू सबसे बोलता है कि चौथे गेम को शुरू होने में थोड़ा समय है तो तुम लोग थोड़े समय के लिए अपने घर जा सकते हो, बट तुम लोग इस बारे में ना ही किसी को बताना और यहाँ से भागने की तो बिल्कुल कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम बाकियों को झेलना पड़ेगा। और अब योइची और तेंजी साबाराकी को ढूंढने के लिए क्लास में जाते हैं, बट उन्हें वहाँ पे सिर्फ कोकोरोगी मिलती है जो कि वहाँ पे डेस्क को साफ कर रही होती है जहाँ पे कुछ बुरे कमेंट्स लिखे होते हैं। और बोर्ड भी वैसे ही कमेंट से भरा होता है। और योइची उससे पूछता है यहाँ क्या हुआ है। तो वो बताती है सीबे और सीहो गायब हो चुके हैं। और अब हम एक हफ्ते पीछे जाते हैं जहाँ पे मनाबू सीबे सीहो और कोकोरोगी से बोलता है तुम लोगों को थर्ड गेम नहीं खेलना होगा, इसलिए तुम लोग कुछ समय के लिए घर जा सकते हो, पर तुम ना ही भाग सकते हो और ना ही इस गेम के बारे में किसी को बता सकते हो। तो सीहो बोलती है यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी है जो यहाँ पे छुपी हुई है और जब तक हम लोग उन चीजों को जान नहीं लेते तब तक हम ना ही भागेंगे और ना ही छुपेंगे। तो मनाबू कहता है अगर ऐसा है तो तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि ग्रुप सी का करंट टोटल डेप्थ 10.8 मिलियन है। और सीहो ये सुन के घबरा जाती है और इस रिएक्शन को देख के सीबे पूछता है कि क्या हुआ है। तो सबरागी बोलती है कुछ नहीं, हमें मनाबू की बात पे ध्यान नहीं देनी चाहिए। तो सीबे बोलता है क्यों। तो सीहो बोलती है ये हम सबकी दोस्ती को बर्बाद करने के लिए झूठ बोले जा रहा है। और उधर से मनाबू बोलता है मानना और ना मानना तुम्हारी मर्जी है, बट योइची और तेंजी को भी ये बात पता है। तो सीहो बोलते जरूर उन्होंने पूछा होगा। और अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। वहाँ पे तेंजी योइची से बोलता है सीहो का सीक्रेट बाहर आ गया, इस वजह से वो भाग गई। तो कोकोरोगी बोलती है सीहो के गायब होने के पीछे एक रीजन है। और अब हम दोबारा से पास्ट में आ जाते हैं जहाँ पे वो तीनों लोग गेम से वापस आ जाते हैं और क्लास में एंटर करते हैं जहाँ पे उनकी वाइस प्रेसिडेंट हानामिया सीहो से बोलती है पैसों की चोरी तुमने ही की थी, क्योंकि बाकी लोगों ने पैसे अकाउंट में जमा करे थे बट तुमने टीचर से बोल के सबसे कैश लिया था। बट सीबे उसे डिफेंड करते हुए असली चोर का नाम लेने वाला था। तभी सीओ उसे रोकती है कि गेम से रिलेटेड कुछ भी रिवील मत करो। हानामिया सीबे से बोलती है हम सबको लगता है कि तुम भी सीओ के साथ इन सब में इन्वॉल्व हो। तो सीबे बोलता है तुम सबको पता भी है मैं कितना अमीर हूँ, 2 मिलियन येन मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। और वो क्लास को 2 मिलियन देने की बात बोल देता है। और अब प्रेजेंट टाइम में योइची कोकोरोगी से पूछता है इसके बाद भी कुछ हुआ था क्या। तो वो बताती है 2 दिन के बाद सीबे के पापा अरेस्ट हो गए थे, क्योंकि उनके उन कांडों का पता पुलिस को पता चल गया था जो तोमोदाची गेम वालों ने हमें बताया था।
और योइची और तेंजी समझ जाते हैं। सीबे ने 2 मिलियन येन क्लास को वापस देने वाली बात बोलते वक्त अपने पापा को तोमोदाची गेम के बारे में भी बता दिया होगा। और फिर कोकोरोगी आगे बताती है कि सीबे ने अगले दिन आके सबसे माफी मांगी थी कि वो पैसे नहीं दे पाएगा, तो सबने उसे बुली करना स्टार्ट कर दिया, जिसका विरोध सीहो ने किया और अब वो भी स्कूल नहीं आ रही है। तभी वहाँ 2 लड़के और आ जाते हैं और वो बोलते हैं तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, हमें लगा तुम लोग सीबे के साथ हो। तो योइची पूछता है क्या हुआ, तो वो बताता है कि सीबे के घर में कुछ चल रहा है। और अब हम सीबे के घर के बाहर पहुंचते हैं। वहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है और हमें पता चलता है कि सीबे के पापा का मर्डर हो चुका है और सीबे पुलिस वालों के साथ जा रहा होता है। और योइची सीबे के ऊपर चिल्लाते हुए पूछता है ये सब क्या हो रहा है, पर जब वो बताने वाला होता है तो सीहो के पापा जो कि पुलिस ऑफिसर है वो उसे मुंह खोलने से मना कर देते हैं और अब वो आगे निकल जाता है। और ये देख के तेंजी अपना आपा खो देता है और उनसे बोलने वाला होता है तुमने ही मेरे पापा को मारा है ना। बट योइची उसे शांत करता है हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। और वो सीहो के पापा से बोलता है हम सब सीबे के दोस्त हैं और जानना चाहते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। तो वो बोलता है कि इन सब बातों को पुलिस रिवील नहीं कर सकती। उन्हें डराते हुए बोलता है और अगर तुम किसी चीज की परवाह करते हो जिसे तुम खोना नहीं चाहते तो तुम्हें इस मामले में घुसना नहीं चाहिए। तो योइची ये बात सुन के थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है ना मेरे पास परिवार है और ना ही मैं किसी की परवाह करता हूँ, तो तुम्हारी ये धमकियाँ मुझ पे काम नहीं करेगी। अगर तुम्हें मुझे रोकना है तो तुम्हें मुझसे सीधा भिड़ना होगा। और अब वो लोग वापस आ रहे होते हैं और तेंजी पूछता है ये सब क्या हो रहा है। तो योइची बोलता है अभी के लिए हमें सिर्फ सीबे के मैटर के बारे में पता लगाना होगा। तो तेंजी बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि सीओ भी इन सब में मिली हुई है। और इस बात को कोकोरोगी भी सुन लेती है और अब वो इस बारे में इन दोनों से पूछती है और तेंजी उसके क्वेश्चन को टालने की कोशिश करता है। तो कोकोरोगी उसे फोर्स करती है तो योइची उसे अपनी भाषा में समझाता है हम क्यों बताएं, सेकंड गेम के बाद तुम मुझे किसी मॉन्स्टर की तरह देख रही थी और थर्ड गेम में जाते वक्त तुमने मुझसे एक शब्द नहीं बोला। ऐसे इंसान को मैं अपना दोस्त क्यों बोलूंगा। तो कोकोरोगी बोलती है मैं उस वक्त डर गई थी क्योंकि उन लोगों ने बोला था कि तुम एक मर्डरर हो, पर फिर मैं सच का पता लगाने के लिए तुम्हारा वेट करती रही। तो योइची बोलता है तुमने वेट भी सबरागे के कहने पे ही किया होगा क्योंकि तुम सिर्फ वही करती हो जो लोग तुमसे बोलते हैं और मैं उन लोगों से बहुत नफरत करता हूँ जो खुद कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। अब जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो कोकोरोगी बोलती है तो तुम मेरे बिना तोमोदाची गेम में मुसीबत में नहीं पड़ जाओगे। तो योइची बोलता है नहीं, क्योंकि तुम यूजलेस हो। शायद तुमने ये नोटिस नहीं किया है कि तुम हम सब पे कितना बड़ा बोझ हो। और अब वो रोते हुए बोलती हैं मुझे पता है, इसलिए मैं सिर्फ वही करती हूँ जो तुम लोग मुझे करने को बोलते हो ताकि मैं तुम सबके लिए कोई मुसीबत ना बनूं। तो योइची बोलता है पर तुम अभी हम सबके लिए मुसीबत बन रही हो कोकोरोगी, अब तुम सिर्फ हमारे लिए एक अजनबी हो। और अब रात के समय तेंजी जो योइची के साथ कमरे में होता है वो उसे पूछता है क्या ये सब करना सही था। तो योइची बोलता है यहाँ पे बात सही गलत की नहीं बल्कि लोगों की जान की है, तो हमें कोकोरोगी को इन सब से दूर ही रखना था और हम मैनेजमेंट से बोल के उसका डेथ अपने ऊपर ले गए तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। और अब तेंजी के पास एक कॉल आता है जिसे उठाने पे मनाबू बोलता है हम एक स्पेशल तोमोदाची गेम स्टार्ट कर रहे हैं। और वो बोलता है फिर योइची भी वही है ना, ये सच है ना कि तुम पे धमकियों का असर नहीं होता क्योंकि तुम्हारे ऊपर फिक्र करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो योइची बोलता है तो तुम कहना क्या चाहते हो। और अब तेंजी के फोन में कोकोरोगी की एक फोटो दिखती है जो कि बंधी होती है। और अब मनाबू आगे बताता है गेम के रूल सिंपल है, तुम्हें 2 ऑप्शन में से एक को चुनना है, या तो तुम आओ या चले जाओ। अगर तुम आओगे तो तुम्हें तकलीफ दी जाएगी और अगर तुम नहीं आते हो तो कोकोरोगी को तकलीफ दी जाएगी, सिंपल। और इस गेम का नाम है द वीक विंस गेम, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक इंसान को सेम अमाउंट का पेन दिया जाए तो जो वीक है वो पहले चिल्लाएगा और स्ट्रॉन्ग वाला उसे सह जाएगा। कहोगे जो स्ट्रॉन्ग है वो सुपीरियर है और हमारी दुनिया में लोग वीक इंसान पे तरस खाएंगे और उसे भाव देंगे। ये है ना अजीब बात। और अगर हमारी दुनिया में सेल्फ कंट्रोल को एक डिसएडवांटेज की तरह देखा जाता है तो मतलब वीक ही सुपीरियर होगा। इस वजह से गेम का नाम वीक विंस गेम रखा गया है। और अब वो योइची को एक लोकेशन देके उसे अकेले आने को बोलता है और वो बोलता है अगर तुम किसी के साथ आए तो तुम कोकोरोगी को दोबारा नहीं देख पाओगे और अगर तुम अकेले आते हो तब तुम्हें कोकोरोगी से ज्यादा तकलीफ दी जाएगी। तो मनाबू पूछता है अब तुम क्या करोगे। और अब वो फोन उठा के बोलता है अगर कोकोरोगी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तेंजी के पूछने पे वो बोलता है तुम लोगों ने कोकोरोगी को इन सब में घसीटा है
तो मुझे जाना पड़ेगा। और ये गेम बाकी गेम से बहुत अलग होने वाला है और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है और धीरे धीरे ये एनिमी तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो मैं जल्दी ही बना दूंगा, जिसमें हम देखेंगे कि योइची आखिर क्या करता है और तोमोदाची गेम वाले कोकुरोगी को छोड़ते हैं या नहीं, या फिर उसके साथ क्या होगा। और आखिरकार योइची की भी एक कमजोरी मिल गई जो कि उसके दोस्त ही हैं। तो अगर आज की वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में हम 1K लाइक टारगेट रखते हैं। मुझे पता है ये थोड़ा टफ है और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये लाइक टारगेट कभी कंप्लीट भी नहीं होगा, बट अब ये सब सिर्फ आपके ऊपर है कि आप ये लाइक टारगेट कंप्लीट करते हो या नहीं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर दबाएं, इससे आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। और अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, सायनारा।